जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ मैं हाजिर हूँ। आपको पता है डस्ट कहीं सेटल नहीं होती। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में क्या, पाकिस्तान की हम बात करेंगे, वहीं पे बैठे हैं, बाकी दुनिया में ठीक है मैं अफेक्ट करती, लेकिन बरह रास्त तो यहीं पे जो कुछ भी गोलाबारी हो, बेसकूनी हो, स्ट्रेस हो, लड़ाई झगड़े हों, पंगे हों, जो भी हों, तो वो हमें डायरेक्ट वो अफेक्ट करते हैं, हमारे पे असर डालते हैं। सो रोज़ाना की बुनियादों पर आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। अच्छा, पहले होती थी अखबारात की एज में मुख्तलिफ़ किस्म की, वो आपको याद होगा, चीज़ें होती थी कि अगले दिन 24 घंटे बाद पता चलता था कि मुल्क में क्या हुआ या मुल्क के किस हिस्से में क्या हुआ। तो उतनी देर तक उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका होता। कितने लोग अखबार पढ़ते होंगे? बहुत कम अखबार, मतलब है मुझे याद है एक स्टेज पे ये भी बताया था, इतना करोड़ों का मुल्क है, 3 से 4 लाख अखबार आज छपते थे। अब कितने लोग पढ़ लेते हों? 10 की एवरेज भी लगाएं कि 10 लोग एक अखबार को पढ़ते होंगे। चलें 10 नहीं, जब 1 करोड़ कर लें कि एक करोड़ अखबार लोग रोज़ पाकिस्तान में पढ़ते होंगे। अगर आपकी उस वक्त आबादी अगर 16 से 18 करोड़ थे और उसमें 1 करोड़ लोग अखबार पढ़ते हो, तो ये क्या एवरेज है? अब देख लें कितने लोगों तक जाती थी बात। सो लोगों को लाइफ बड़ी वो नॉर्मल लगती थी, क्योंकि ऐसा बड़ा स्ट्रेस नहीं, कोई आसमान नहीं गिर रहा, कोई परेशानी टेंशन इस तरीके की नहीं थी जो अब इस मॉडर्न एज में, ये टीवी के आने से चीज़ें फैली। पहले वो फिर 9 बजे का खबरनामा, फिर हमने देखा जनाब के अच्छा वो भी कंट्रोल्ड एक पीटीवी था। फिर 2002 के बाद जब यहाँ टीवी चैनल्स आए तो उन्होंने फिर एक उन्होंने स्पीड पकड़ी और हर घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद ब्रेकिंग स्टोरीज आना शुरू हुई। लोगों का फिर वो नर्वस सिस्टम जो है स्टोरीज़ को रिएक्ट करने का, उनको अब्जॉर्ब करने का, वो सामने आया। लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि समथिंग इज़ रॉटन, ये तो ख़तरा है। रोज़ की लड़ाइयाँ फटे, सियासतदानों को देखा, सहाफ़ियों को देखा, लीडरों को देखा, उनकी छोटी बड़ी हरकतें देखी। सो लोग बड़े डिफरेंट तरीके से वो होते गए, मतलब स्ट्रेस लेवल जो मैं समझता हूँ बढ़ते गए। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई अपनी लीडरशिप से। लीडरशिप हमारी कैसी होनी चाहिए? काबिल होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उन्हें तो लगा ये तो सारे नालायक हैं, और हर कोई एक उनके सामने एक्सपोज होता है कि सहाफ़ी भी होता है, कि एंकर भी, कालम निगार, वज़ीर भी, हुकूमतें भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। और रईस ही कसर अब हमने देखी है, ये ट्विटर, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का इंस्टेंट रिएक्शन है और हर बंदे के पास अब है, मतलब आपके पास हर बंदे का मोबाइल फ़ोन पहुंच चुका है, फेसबुक, ट्विटर या वटेवर जो भी हैं चैनल, यूट्यूब अब सबके पास है। लिहाजा उसके साथ स्ट्रेस लेवल जो हैं वो बढ़ते चले गए हैं कि अब आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे वाली बात ही ख़त्म होगी। अब तो इंस्टेंट है, आपने कोई बात की है, कोई रिएक्शन आया है, आपने फौरन आपने भी जवाब दे दिया, रिस्पांस दे दिया। सो उसका वो रिएक्शन टाइम कहें या उसका स्ट्रेस लेवल्स कहें या उसका एक नर्वस सिस्टम जो आपका उससे मुतासर होना शुरू हुआ, वो टाइम उसका कम हो गया, और उसके नतीजे में स्ट्रेस, डिप्रेशन वो ज़्यादा होते गए। लोगों की लगता है कि आसमान गिरने वाला, इस मुल्क को कुछ होने वाला। रोज़ाना की बुनियादों पर सियासतदानों को भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए कि वो व्यूअर्स को इंगेज कर सकें, लोगों को इंगेज कर सकें, अपने वोटर्स को इंगेज कर सकें, आप और मुझे को इंगेज कर सकें। लिहाजा उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर इशूज़ बनाने और पैदा करना शुरू कर दिया। हमें भी चाहिए थे एज ए मीडिया पर्सन के तौर पर कि हमें रोज़ाना का कोई फसाद चाहिए, कोई खबर चाहिए, कोई फड्डा चाहिए, कोई डांस छोटा चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, ताकि हम उस पर हम बात कर सकें और आपको भी डरा सकें कि जनाब कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। सो ये पैकेज है पूरा का पूरा जो इस मॉडर्न हम इसमें बैठे हुए लाइफ में देख रहे हैं। और इसकी आप भी पूछेंगे कि आज ये क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पेश आ रही है, इस तमहीद की। कभी कभी दिल चाहता है कि आपसे इस तरह की गुफ्तगू की जाए, थोड़ा सा एक इन चीज़ों के बैकग्राउंडर को समझने के लिए कि कैसे लाइफ हमारी चेंज हो रही है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। उसमें चीज़ों का बड़ा हाथ है। जैसे मेरे इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि बंदे आप मतलब अदरवाइज आपकी हो सकता है नॉर्मल लाइफ हो, अच्छी नौकरी हो, 9 to 5 हो, जॉब हो, गाड़ी हो, आपस घर हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में, यार दोस्त हैप्पी हैं। लेकिन जब आप इस पे सोशल मीडिया या टीवी चैनल या खबरें हमारे वीलॉग्स पे आते हैं, आपको लगता है मेरी लाइफ तो बर्बाद होगी, तबाह होगी, मेरे पास है कुछ नहीं, मुल्क को ये होने वाला है, सोसाइटी को ये होने वाला है। और कोई ऐसा होता भी नहीं है। मतलब वो क्या, ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ओवर थिंकिंग जो है मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिन्होंने नहीं होना होता, लेकिन आपका ब्रेन ट्रिगर रहता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे होते हैं, तो आपके अंदर फियर फैक्टर आ जाता है, खौफ आ जाता है, और उसकी बुनियाद पर सोचना शुरू कर देते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और उसमें से 90% वो कहते हैं, इस पर स्टडीज़ हैं, वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इतनी देर में आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ये बढ़ चुके होते हैं। तो मैं इसकी बैकग्राउंड जो मैं ये दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आज 2-4 बड़ी खबरें आई हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल किसी का भी स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ा होगा।